सो दिस इज़ ऑफ वीक 2 ऑफ 10 वीक्स। सो मैंने क्या किया, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, डिस्कस की हैं, एंड दैट्स इट। एंड प्रॉब्लम इस वीक, मेरा वीक अच्छा जा रहा था, मैंने स्टार्ट अच्छा किया था, मेरी सारी चीज़ें स्मूथली जा रही थी लास्ट वीक के कंपैरिजन में, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी था। बट वही ना, ये जब आंसर किए वाला शुरू हुआ तो बुधवार को ही तो आंसर की आई थी ना, आई थिंक, नहीं गुरुवार को आंसर की आई है। तो गुरुवार को शाम से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया इन सब चीज़ों का। एंड या मार्क्स तो मेरे ठीक हैं, 169 है, मेरी कट ऑफ क्लियर है। एंड आपके मार्क्स चाहे 180 हो या फिर 140 हो, आपकी कट ऑफ क्लियर है, बस इतना ही मैटर करता है। और इससे आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते हो, राइट? बिकॉज जंग अभी बाकी है, लड़ाई भी बाकी है। मे भी मेरी आवाज़ थोड़ी भारी सी होगी, अभी मॉर्निंग में बस उठी हूँ जस्ट आधा घंटा पहले। वेल सो या क्या मैंने ये मैंने थोड़ा टिक करना रह गया सही से। अच्छा, ये ग्रीन एक ही रिवीजन को किया है, रिवीजन मैंने किया है 3 दिन का लगभग, मतलब एक दिन में 3 दिन लगातार नहीं किया रिवीजन, बट ओवरऑल मिला के मेरा 3 दिन का रिवीजन कंप्लीट हुआ। ओके, सो लेट्स डिस्कस, राइट। सबसे पहले बात करें क्वांट सेक्शन की। तो इसके मैं अच्छे से अपना 50 मिक्स प्रैक्टिस कर रही थी, और वही बुधवार को 60 मिक्स किए थे। लेकिन एनसी की वही अपना गुरुवार को, ये एक्सक्यूज़ कह सकते हैं इसको या फिर जो भी है, बट मेरी आंसर की एक्चुअली खुल नहीं रही थी गुरुवार को। मैंने बहुत ट्राई किया, फिर मैं सो गई, मैं खुल तो रही नहीं, शाम को ही आ गई थी ना, बहुत लोगों की खुल के साथ में देखा मैंने और लोगों के मार्क्स वगैरह। फिर उसके बाद में अगले दिन सुबह से ही मैं आंसर की के पीछे पड़ी थी कि आंसर की खुल जाए, आंसर की खुल जाए, लेकिन वो नहीं खुल रही थी। फिर मैंने को टेलीग्राम पे किसी ने मेरी आंसर की ओपन करके दी, तब जाके मैं देख पाई, मेरे से तो खुली ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ ये आंसर किया रहा। और वही सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, नींद भी सही से नहीं आ पाती, सिंपल सी बात है, इफेक्ट तो पड़ता ही है। कैसा ही पेपर देख के आया हो, मेरे को तो बहुत सारा फील आ रहा था। मेरे को तो ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो गया हो कि 130 ही रह गए हों, या फिर हो सकता है ठीक ठाक से। बट मेरे को सच बताऊं, मेरे को पेपर देख के आई थी, मेरे सही से सब कुछ, मैंने सोचती, मेरे को तो बहुत लग रहा था कि नहीं आ पाएगा ठीक ठाक से मार्क, बट ठीक है, ठीक ठाक से आ गए, एंड दैट्स इनफ, दैट्स ओके। मेरे कट ऑफ आराम से क्लियर है, सो आई मस्ट नॉट थिंक अबाउट दिस टॉपिक एनी मोर एंड गिव माई वेरी वेरी बेस्ट इन मेंस, बिकॉज मेंस इज मेंस। और वही मेन है, आप कुछ भी कर लियो, प्री में आप 200/200 लाए हो, मेंस में बेटा नहीं आए तो नहीं आए, बस मैटर करता है मेंस में 350+ फॉर दैट लिक्रेटिव जॉब दैट यू वांट, राइट? या कंप्यूटर को भूल नहीं जाना है 50+ एंड टाइपिंग भाई आराम से एकदम मिस्टेक्स के बिना हर एक लाइन को पढ़ते, बिकॉज लाइन स्किप नहीं करनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं टाइपिंग में भी ध्यान रखने की, है ना, ठीक है। सो ये मैंने किया क्वांट का, और ये फ्राइडे सैटरडे का 50 मिनट्स मेरा रह गया, ठीक है। फिर ऐसे ही रीजनिंग में रहा, और क्वांट और रीजनिंग के चैप्टर वाइज की बात करें तो ये सब चीज़ें मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट का थोड़ा सा फिर बाकी रह गया, एंड अब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर नहीं जा रही, ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा बाकी है, इसको मैं संडे वनडे को निपटा दूँगी इस वाले, अब नहीं। फिर ये अपना एडिटोरियल्स वगैरह भी मैं आराम से डेली का अपना दे रही थी, फिर वही शुक्रवार शनिवार नहीं दिया। और ग्रामर में मैंने ये कंप्लीट कर लिया, पार्टन बाकी था वो, और ये चैप्टर वाइज एरर में रानी मैम का जो 8 घंटे का वीडियो मैम ने मिक्स करके डाला है ना, वो पूरा मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नोट्स भी जो मुझे सेंटेंस में प्रॉब्लम लगी उन सेंटेंसेस को मैंने लिख भी लिया। उसके बाद में वोकैबलरी में ये ब्लैक बुक, ये एक्चुअली मैंने वेडनेसडे और थर्सडे को ही पढ़ा था, ये ओडुलबस रानी मैम से, लेकिन वही है कि पहले मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया था, मुझे हल्का हल्का फीवर लग रहा था मेरे को बुधवार को शायद, तो मैंने फिर वीडियो से कर लिया था, वीडियो में ईजी पड़ता है थोड़ा। तो ये भाई अब फिर सोचा था कि फ्राइडे या सैटरडे को पिनाकल पे दे देंगे, तो पिनाकल धरी की धरी रह गई, और बिकॉज मैंने पढ़ा ही नहीं ऐसा कुछ शुक्रवार शनिवार को बात, ठीक है। तो फिर इंग्लिश मेंस मॉक, ये देखो 3rd नंबर पे 36 राइट 9 रॉन्ग, ये वो वाला मॉक है मेरा। इंग्लिश माध्यम पे मैम जो हार्ड मॉक्स वगैरह भी स्टार्ट किए, तो पहला वाला में तो अच्छा मार्क्स था, वो पहले पे दिया, ये मंडे को दिया था मैंने। फिर उसके बाद में ये वेडनेसडे को जो मैंने दिया, इसमें मेरे मार्क्स बहुत घटिया हो गए। शायद मैं अल्टरनेट डेज पे ये सब चीज़ें रिलीज़ करें, और उसका मुझे भी इतना पता नहीं।
फिर FRB और पिनाकल, इसमें मैंने अपनी मिटाई पूरी पिनाकल कंप्लीट कर डाली और मॉडर्न हिस्ट्री के FRB भी कंप्लीट कर डाली और मॉडर्न हिस्ट्री पिनाकल से कंप्लीट कर। यही बस एक ठीक ठाक सा मैंने, क्योंकि ये मेरे मन में था कि इसको तो भाई निपटाना ही है, वरना फिर अगले वीक में कैसे, क्योंकि मुझे इस वीक पॉलिटी शुरू करनी है, राइट। मैंने सोचा है कि पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी पूरी और इकोनॉमिक्स, ये 3 चीज़ें मैं अपना 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लूँ, बिकॉज पॉलिटी क्लास में इतना होता नहीं। और पॉलिटी में बैच से नहीं करूँ, वो बैच से करूँगी, बिकॉज FRB में मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें छूटी हुई सी हैं, सारे टॉपिक कवर नहीं हो पाए हैं जैसे सर ने बैच में कराया है ना। वीडियोस भी कम है FRB में पॉलिटी की, सर ने पॉलिटी इतना बढ़िया से नहीं कराया FRB में, मतलब जो वीडियो कराए हैं वो तो अच्छे से कराए हैं, बट सारा मुझे नहीं लगा कवर हो पाया है। सो नो इशू, मैं बैच से कर लूँगी। बैच में भी कोई बहुत 60-70 वीडियो तो होते नहीं हैं, शायद 15 के अराउंड ही वीडियोज़ हैं, तो 2-4 कम या ज़्यादा जो भी होगा मैंने देख के मैनेज करूँगी, उसको भी मुझे देखना है। उसके बाद में GS मिक्स में तो हाँ, ये बस पहला और दूसरा दिन का ये लेक्चर 5, 4, 5, 6 और ये सब, ये मैंने कल संडे था, संडे को सारी चीज़ें कंप्लीट किया। आज तो मंडे मॉर्निंग है, अभी 5 AM, कल रात को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और फिर कंप्यूटर की बात करें तो वो कुछ क्लास वगैरह, एक क्लास मैंने कंप्लीट की थी लगभग 1 घंटा 42 मिनट वाली, और थोड़ा बहुत मैंने पिनाकल से पढ़ा था, तो बस उतना ही। हाँ, बस एक चीज़ अच्छी रही मेरे में, मैंने फुल मेंस मॉक डेली दिया, बीट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब भी मेरी आंसर की नहीं खुल रही थी, बट वही 9 बजे के टाइम मुझे भेजा था उन्होंने आंसर की, मेरी एक भैया ने, और उस टाइम मैं मॉक दे रही थी। मैंने कहा भाई मॉक लगा लेते हैं, वरना ये मॉक तो रह जाएगा, ये नहीं रहना चाहिए। तो मैंने फिर मॉक लगा लिया था, मैं मॉक लगाई थी, वो 9 बजे भेज चुके थे वो, बट मैं बंद कर दी थी 8:50 पे अपना टेलीग्राम। मैं कहता भाई अपना मॉक लगा दें। सो मॉक मेरा उस दिन भी हो गया था आराम से, बस मॉक ही लगा था और शायद रात तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। एंड या सैटरडे को 2 मॉक्स दिए, बहुत घटिया किया, जिसमें ऑली बोर्ड मैंने वही 7, 7:30 का टाइम लगाया था। मैंने सोचा कि ऑली बोर्ड तो आसान सा होता है, इसको अभी लगा लेती हूँ 7:30 बजे। कल बाकी अपना पंडित्स का भी देना है और RBI का आएगा तो वो भी देना है। एंड या मुझे नहीं पता था कि मार्क्स अच्छे लेवल का है। सो मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए, 280 ही रह गए। दिन में देती तो शायद 10 नंबर एक्स्ट्रा आते। फिर संडे को अपना पंडित्स का दिया था, उनका मॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे से बहुत मिस्टेक्स हुई और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मिस्टेक्स से ही आप सीख पाओगे, वरना सीखोगे क्या, है ना। जान की आती हुई चीज़ें जब गलत करते हो तो ये बहुत बड़ी लर्निंग होती है। एंड बहुत अच्छा लगा, मैं पेड मॉक्स भी उनके खरीद लूँगी। वो मैंने पहले से भी सोचा था कि पंडित्स के पेड मॉक्स तो लेने ही हैं, बिकॉज 2-4 साइड्स के तो आपको मॉक लगाने ही चाहिए, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट बीन। अरे हाँ, अभी मुझे वो भी शेयर करना है, 1 मिनट, कहाँ से निकालूँ मैं। अटैम्प्टेड टेस्ट वगैरह ना, वो मेरा रह जाता है, मुझे ध्यान नहीं था। सो इंग्लिश माध्यम में मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया वो सारी चीज़ें, ये देखो मैम ने डाल तो दिया है। अच्छा, सीजीएल मेंस के 2 मॉक देंगी और सीजीएल मेंस के 2 मॉक देंगी, एक सीपीयू का और एक स्टेनो का। सही है, 2 मॉक। तो अटैम्प्टेड टेस्ट सो ये है। मॉक 72 दिया था, 119 आए थे। 1 मिनट को, ये वीक स्टार्ट हुआ था, अरे भाई खुलना आगे। ये वीक कब से स्टार्ट हुआ था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैं 3 ही दिन तो किया हूँ। ये 3 अक्टूबर का, देखो ये 3 अक्टूबर का है, ये मेंस मॉक लगाया था और 2 एडिटोरियल। और ये 2 अक्टूबर का है, मेंस मॉक लगाया। ये बहुत अच्छा मॉक था, हार्ड लेवल में, सेकंड वाला यार 99 नंबर रहेगा खाली। तो ये था, और ये 2 एडिटोरियल। फिर ये मेंस मॉक 1 अक्टूबर का और 2 एडिटोरियल। और ये 30 सितंबर का एक मेंस मॉक, ये पहले मेंस मॉक दिया था हार्ड लेवल वाला, और 2 एडिटोरियल। तो एक दिन तो ये हुआ, दूसरा दिन ये हुआ, 3 ही दिन तो किया ऐसा मैंने, नहीं 4 दिन मैंने पढ़ा है, 4 दिन ना, हाँ 4 दिन। हाँ तो बस ये 30 तारीख से स्टार्ट हुआ था ये पूरा अपना 3 तारीख तक गया। 4 तारीख, 5 तारीख और सैटरडे, ये ना फ्राइडे सैटरडे, और फिर कल तो संडे था 6 को। तो ये मैंने नहीं किया। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक पे मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया। सो देखते हैं। अरे भाई खुल जा, ले, ये तो खुल ही नहीं रहा है, ये तो बहुत दर्द की बात है भाई, खुल जा प्लीज। ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, खुल क्यों नहीं रहा।
यार ये तो बहुत गलत बात है, अब मैं क्या करूँ। लेट मी ट्राई अगेन। नहीं खुलेगा आई थिंक। ये तो बहुत गलत बात है, मैं क्या करूँ अभी इसके लिए। बट मुझे तो शो करना है। चलो वापस आ जाते हैं अपना इसी पे। अच्छा एक चीज़ में रह गई, जो इंग्लिश मिक्स वाले, अरे भाई सही हो जा। ओहो, ये जो इंग्लिश मिक्स वाले हैं ना, इसमें मैंने स्टार्टिंग के 2 दिन 100 प्रैक्टिस कर लिए थे क्वेश्चन। तो ये मेरा ओवरऑल मिला के हफ्ते का डेली का 50 पड़ गया ये चीज़। अब वो खुल नहीं रहा है टेक्स्ट बुक। सो मैं टेक्स्ट बुक जो नहीं खुल रहा है उसकी एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी जब खुलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक एंड वीक वाज गोइंग गुड बट टर्न आउट। बट मैं थोड़ा सा और ध्यान रखती तो थोड़ा बेटर कर सकती थी, लाइक ठीक है आंसर की वगैरह। चलो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है सब ठीक ही है। एंड मेंस पे फोकस करना है मेन, बिकॉज वही मेन है। कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कुछ नहीं पता है, चाहे तुम मॉक में कुछ भी कर रहे हो, चाहे तुम प्री में कितना भी लेके आओ, कुछ भी हो, तुम फेल भी हो सकते हो और तुम बेटर मार्क्स भी ला सकते हो। तुम अपनी जो भी लुक्रेटिव जॉब तुम पाना चाहते हो वो भी पा सकते हो। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। सो या इट ऑल विल डिपेंड ऑन द वर्क यू पुट इन, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर week 2 and yeah, I will upload textbook wale mock and that's it. Bye bye.